हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैरी चौधरी। यदि आप बीपीएससी टीआरई 4 पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आप लोग के लिए होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पीआरटी के बारे में बताने वाली हूँ कि इसकी सोर्स क्या होने वाला है और कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, सिलेबस क्या होता है और आप कहाँ से कितना तैयारी कर सकते हो, ये सब मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मैं इस तरह की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्प के लिए मैं लेके आती रहूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, जब आप बीपीएससी टीआरई 4 और पीआरटी की तैयारी कर रहे हो तो इसमें सबसे पहले आपको सिलेबस समझने की जरूरत है कि सिलेबस क्या होने वाला है। फिर उसके बाद सोर्स कि कहाँ से तैयारी कर रहे हैं, एक सटीक सोर्स होना चाहिए जिससे हमारा सिलेक्शन फर्स्ट टाइम में हो सके, और कितने मार्क्स के पेपर आते हैं और आपको कितने मार्क्स पे आपकी सिलेक्शन हो पाएगा। तो ये सब हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो इसमें हम सबसे पहले बातें कर लेते हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 में आपको जो पेपर देना है वो कितने मार्क्स के होते हैं और कैसे आते हैं। तो इसमें आपके दो लेवल होते हैं। पहला फर्स्ट लेवल है जो आपके लैंग्वेज का पेपर होता है और ये क्वालिफाइंग पेपर होता है। 30 मार्क्स का पेपर होता है, केवल इसमें आपको क्वालिफाइंग करना है। इसमें हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज होती है। इसके बाद है आपको सेकेंड पेपर की बात करें तो उसमें आपको 120 मार्क्स का पेपर होता है और इसी मार्क्स पे आपको इसी यानी सेकेंड पेपर पे ही आपकी मेरिट बनती है और इसी पे आपका सिलेक्शन होता है। तो इसमें जो सब्जेक्ट होते हैं, इसमें आपके टोटल 8 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें पहला है आपको हिस्ट्री, और हिस्ट्री में आपके मॉडर्न हिस्ट्री पूछे जाते हैं। तो पहला है हिस्ट्री, सेकेंड है ज्योग्राफी, थर्ड है पॉलिटी, उसके बाद साइंस, मैथ, एसएसटी, करंट अफेयर और ईवीएस। हम आगे बात कर लेते हैं कि आपको सोर्स क्या रहेगा पढ़ने का और सब्जेक्ट की तैयारी हम किस तरीके से करें। देन फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो आप तैयारी करते हो, इनफैक्ट आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लेते हो तो सबसे पहले उसका सिलेबस होना बहुत जरूरी है कि आपको सिलेबस में कहाँ से किस किस चैप्टर से पूछे जाएंगे। और उसके बाद है आपका पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। जब आप तैयारी करते हो तो आपके पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर होना ही चाहिए। बिना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर के अगर आप तैयारी कर रहे हो तो फिर आप तैयारी नहीं कर रहे हो, आप बस टाइम पास कर रहे हो, क्योंकि आपको सिलेक्शन नहीं लेना है, अपने परिवार को दिखाने के लिए आप टाइम पास करते हो। इसीलिए आपके पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर होना बहुत जरूरी है, इसके बिना आपकी तैयारी अधूरी है। और रहेगी सिलेबस, तो सिलेबस सबसे पहले आप सिलेबस निकालो और जहां आप अपना पढ़ते हो, तैयारी करते हो, उस टेबल पे आप सबसे पहले उसको सामने में चिपकाओ। और जब भी तैयारी करते हो तो पहले सिलेबस को देखो कि सिलेबस में क्या है। जैसे हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री, तो देखिए हिस्ट्री में आपको केवल मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और आप अगर पढ़ते हो, जैसे कि हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, मेडिएवल हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो ये क्या है, आपका टाइम वेस्ट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते ही नहीं है, तो फिर हमें पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। बाकी जब एग्जाम देते हैं तो इन सबसे क्वेश्चन आते हैं, अगर आप वही पैटर्न अगर इसमें अपनाते हो तो फिर आपका टाइम वेस्ट है। तो इसीलिए हमें सिलेबस देखना बहुत जरूरी है और इसके साथ प्रीवियस ईयर का पेपर, क्योंकि उससे हमें पेपर के लेवल का पता चलता है और क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, किस किस चैप्टर से रिपीट किए जाते हैं, ये भी पता चलता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट के लिए सोर्स क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में आपको मॉडर्न हिस्ट्री पूछे जाते हैं और इसके लिए जो आप तैयारी करोगे वो है 8 क्लास की एनसीईआरटी की बुक। मोस्टली जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो 8 क्लास की बुक में ही दिए हुए हैं और वहां से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 10th क्लास की बुक्स में 1 से 2 चैप्टर वहां से है जो वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको 8 क्लास की एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है हिस्ट्री के लिए। और इसके अलावा आप महेश बर्नवाल की बुक जो 1 लाइनर है और 6 से लेकर 12 तक की है, तो वो बुक आप ले सकते हैं। फर्स्ट टाइम में आपको पहले बुक पढ़नी है और उसके बाद आप रिवीजन महेश बर्नवाल की बुक से कर लेना, क्योंकि ये भी बुक बहुत अच्छी है, 1 लाइनर है और आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। अब बात कर लेते हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी में आपको 9th और 10th क्लास की बुक पढ़नी है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन वहीं से ही पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी से 9th और 10th क्लास के। और इसके साथ आप महेश बर्नवाल की बुक भी ले और उससे भी तैयारी करें, क्योंकि जो ज्योग्राफी की बुक है वो आपको पूरा बेसिक आपका
मेंटेन करेगा, आपको बेसिक चीजों को पता चलेगा, और जिसमें उसमें टॉपिक जो दिया हुआ उस टॉपिक को आप डिटेल में पढ़े। उससे पहले आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एक बार जरूर देख लेना कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं, किस किस चैप्टर से पूछे गए हैं, और फिर उसको आप तैयारी करना। और ज्योग्राफी में एक बात मैं बताऊं कि मैप से आप पढ़ना, क्योंकि मैंने भी पहले पढ़ा है, मैप से आपको ज्योग्राफी इतनी अच्छी तरीके से तैयारी हो जाएगी ना कि आप जब एग्जाम हॉल में बैठोगे ना तो आपको मैप ही आगे में आएगा। कोई भी क्वेश्चन आ गया आपके आगे में तो आप मैप के थ्रू बहुत ही आसानी से आप उसको सॉल्व कर लेते हो। इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि मैप के द्वारा ही आप ज्योग्राफी पढ़ना और अपनी तैयारी करना। इसके बाद हम बात कर रहे थे पॉलिटी। तो पॉलिटी के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हैं, जैसे लुसेंट की बुक ले सकते हैं, आप पुरान पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, वहां से आपकी पॉलिटी की तैयारी हो जाएगी, क्योंकि पॉलिटी में ज्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं होते हैं, ऊपर से होते हैं। तो ये आपकी किसी भी बुक से आप तैयारी कर सकते हैं, लुसेंट से या क्रॉन पब्लिकेशन से, तो वहां से आपकी तैयारी हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं साइंस की। तो साइंस आपका मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है और इसमें आपको लगभग 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सोचो आपको साइंस कितना मोस्ट इंपोर्टेंट है, और साइंस की तैयारी बहुत ही अच्छे से आपको करनी पड़ेगी। तो इसके लिए मैं बता देती हूँ, साइंस की आपको तैयारी करने के लिए 6 क्लास से लेकर के आपको 10th क्लास तक की एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है। अगर आप एनसीईआरटी की बुक आपको ज्यादा लग रही है, नहीं पढ़ पा रहे हो, हम लोग एनसीईआरटी की बुक इसलिए कहते हैं कि एनसीईआरटी से आपका बेस बहुत अच्छा होता है, और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना एनसीईआरटी की बुक से हूबहू उठा करके लाइन बाय लाइन दिए जाते हैं। इसीलिए एनसीईआरटी की बुक पढ़ने के लिए बुलाता है, क्योंकि आप ज्यादातर क्वेश्चन देख लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप मैच कर लेना एनसीईआरटी की बुक से। बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जिसे आपको लगेगा कि लाइन बाय लाइन उठा करके एनसीईआरटी की बुक से ही पूछा गया है। तो इसीलिए हम एनसीईआरटी की बुक पढ़ने के लिए बोल रहे हैं। इससे और इसके साथ आप महेश वर्तवाल की बुक से भी पढ़ सकते हैं, या आप इसको लुसेंट या क्रॉन पब्लिकेशन से भी साइंस की आप तैयारी कर सकते हैं। तो साइंस में आपको तीनों पार्ट की तैयारी करनी है, बायो की, फिजिक्स की और केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री से थोड़े कम क्वेश्चन होते हैं, बायो और फिजिक्स से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप साइंस की तैयारी इस तरीके से करना, और मैं एक वीडियो आगे आपको बना दूंगी पर्टिकुलर, जो साइंस की बुक जो है किस तरीके से हम तैयारी करें और कितनी बुक से किस तरीके से हमारी तैयारी बहुत अच्छे से हो सकती है, उसके ऊपर मैं एक वीडियो आपको बना के लेके आऊंगी। तो अब आगे बात करते हैं हम रीजनिंग। तो रीजनिंग आपको पता है जो टॉपिक है, आप प्रीवियस ईयर का देख लेना, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए मैथ और रीजनिंग के लिए। और या एसएससी लेवल की जो मैथ और रीजनिंग होती है वहां से आप तैयारी करते हो, क्योंकि टॉपिक सेम है आपकी बीपीएससी टीआरई 4 में भी, और एसएससी का जो मैथ और रीजनिंग का जो पेपर है वो सेम ही लगभग होते हैं, टॉपिक सेम होते हैं। तो आप वहां से आप तैयारी कर लोगे, किसी भी चैनल से कर लो या बुक से कर लो। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन टीआरई 1, 2 और 3 का आप जरूर देखना रीजनिंग और मैथ के लिए, और उसको आप 2 से 3 बार जरूर रिवीजन करना, क्योंकि कभी कभी ये होता है ना कि आपको पिछला क्वेश्चन ही उठा करके दे दिए जाते हैं, या सेम देते हैं, बस थोड़ा सा आपको डिजिट वगैरह चेंज करके सेम क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसीलिए आप रिवीजन जरूर कर लेना 2 से 3 बार आप प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की, और एसएससी लेवल से तैयारी कर लेना, तो आपको मैथ और रीजनिंग की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपकी ईवीएस। तो ईवीएस आप जब ज्योग्राफी की तैयारी करते हो उसके साथ आपकी ईवीएस की भी तैयारी हो जाती है। तो ईवीएस के लिए आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है, ज्योग्राफी और ईवीएस दोनों मिला करके ही आपको 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ज्योग्राफी के साथ ही ईवीएस की भी तैयारी हो जाती है, उसके लिए अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं होती है। अब बात कर लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर की, कि करंट अफेयर की तैयारी आप कहां से करोगे। तो देखो करंट अफेयर के लिए मैंने पर्टिकुलर वीडियो भी बना रखा है, अपलोड है मेरे चैनल पे, तो आप वहां से देख लेना। और मैं इसमें बता देती हूँ, करंट अफेयर मैंने जो तैयारी किया था वो स्पीडी से किया था, और मार्केट में 2-3 पब्लिकेशन है, जैसे एडुटेरिया है, घटना चक्र है और स्पीडी की बुक है, बाकी और भी है, बट ये 2-3 बुक जो है ना बहुत अच्छी बुक है, और मैंने तैयारी किया था एसपीडी की बुक से। तो आप एसपीडी की बुक ले लेना, और आगे के जितने भी पेज है आप उसमें देख लेना, और वहां से आप मतलब 8 से 10 पेज तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग के, उसको आपको अच्छे से तैयारी करनी है, और आप अपने अनुसार उसको टॉपिक देख के उसको छांट लेना और उस तरीके से तैयारी करना। करंट अफेयर पे ज्यादा आपको 1 से 2 घंटे का टाइम आप डेली दे सकते हो, और मंथली अगर आप वीडियो से तैयारी कर रहे हो, यूट्यूब से तैयारी कर रहे हो, तो मंथली बेसिस आप करंट अफेयर का वीडियो देख लेना, क्योंकि वीकली या डेली बाय डेली का करंट अफेयर में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो आप मंथली वीडियो देखना,
वहां से आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। और एसपीडी की बुक ले लेना, जिससे आपकी रिवीजन अच्छे से हो जाएगी। और जो नई स्कीम आती है, और करंट अफेयर में आपको 2 पार्ट में तैयारी करनी है। पहला एक तो बिहार स्पेशल, जो बिहार के बारे में आपको तैयारी करनी है, क्योंकि आप बिहार में एग्जाम देने वाले हो। दूसरा आपको इंटरनेशनल और नेशनल पर आपको तैयारी करनी है, क्योंकि दोनों मिला करके आपको 15 से 16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोनों में से। तो आपको दोनों लेवल पर तैयारी करनी है। और जो करंट में आपको कोई घटना होती है जो बहुत ही वायरल होती है आपको, और बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और कोई स्कीम निकलती है सरकार की, जैसे, और उसके बाद युद्ध अभ्यास हो गया, नोबेल हो गया, प्राइज हो गया, अवार्ड हो गया, ये सब आप बिल्कुल तैयारी करके रखना चाहिए। इन सब में से क्वेश्चन जरूर ही पूछे जाते हैं। और रिलेशन, जो इंटरनेशनल और नेशनल जो रिलेशन है उसके बीच के क्वेश्चन भी होते हैं। तो बस इतना तैयारी करना। और बिहार स्पेशल में बिहार के बारे में आपको तैयारी करनी है। उसकी भी बुक एसपीडी की ले लेना आप, बिहार स्पेशल की, और उसको आप पढ़ लेते हो तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी बिहार स्पेशल के लिए भी। और बस इतनी तैयारी करनी है आपको, और आप अपना सिलेक्शन लो, इतनी तैयारी करनी है। और इस तरीके से अगर तैयारी करते हो, जैसे मैंने बताया, सोर्स अगर अपनाते हो और तैयारी करते हो, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, 1 रुपया कहीं खर्च करने की जरूरत नहीं है, और आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। और कंफर्म है कि आप अपना एक सीट पक्का कर सकते हो। बट देखो, जब गवर्नमेंट जॉब आपको लेना है, किसी भी जॉब की हम तैयारी करते हैं, तो हमारा 100% देना होता है। अगर आप उसमें कटाक्ष करते हो कि हम कभी सोशल मीडिया पे कुछ देख ले, या कभी हम कहीं पार्टी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, और थोड़े देर पढ़ रहे हैं, तो इससे आपका नहीं होने वाला है। क्योंकि आपको पता है ये टफ है, और गवर्नमेंट जॉब लेना आजकल के जमाने में बहुत ही टफ है। तो आपको 100% देना होगा, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। आप अपनी तरफ से 100% लगाओ, एफर्ट लगाओ, तैयारी अच्छे से करो। पूरे दिन में आप 8 से 10 घंटे का शेड्यूल बना लो कि मुझे पढ़ना है, और एक छोटा छोटा अपना टारगेट रखो कि मुझे इस दिन ये चैप्टर कंप्लीट करने हैं। भले वो आपके चैप्टर 2 घंटे में कंप्लीट हो या 3 घंटे से 4 घंटे लग जाए, बट वो टारगेट आपका कंप्लीट होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ते हो ना, तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता है, और आपका सिलेक्शन जरूर होगा, और आपके लिए एक सीट जरूर रखा रहेगा उसमें। तो चलिए, आप अच्छे से पढ़िए और अपना सिलेक्शन लीजिए। तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।